आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? 6 फरवरी 1988। जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता है उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति गलानी पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा ही धर्म से गलानी भरवंती भारत अभ्युत्थान नैम धर्मस्य तदा तमान सृजामयम प्रीणत्राण्यम साधुना विनाशाय च दुष्टकताम धर्म संस्थापन नाथार्य संभवति युगे युगे। इस प्रकार संसार में धर्म वैसी स्थिति में पहुंच चुका है। अतः ईश्वर के अवतरित होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार यह शक्ति अपने कर्मिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ही ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराता है। इस प्रकार के संत सद्गुरुदेव के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता है। केवल संजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने यह भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विविध विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगता है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी है। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन सद्गुरुदेव ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर
चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुँचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होते हैं। महर्षि अरविंद की यही भविष्यवाणी थी कि 24 नवंबर 1926 को भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वो भगवान खुद कभी जन्म नहीं लेते हैं, किसी के चेतना के माध्यम से ये काम करवाते हैं। जो सदगुरुदेव के अंदर है, उनकी तस्वीर से ध्यान होता है, उनको दोनों सिद्धियाँ प्राप्त है, वो मानव मात्र का भला कर सकते हैं। इसलिए हमें इस सिद्ध योग और आध्यात्मिक मार्ग का जो गुरुदेव का, सदगुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है, सबको बताना है। और सदगुरुदेव की आवाज़ में वो मंत्र सुनते ही आपकी दीक्षा हो जाएगी। आप घर में रहते हुए आराधना कर सकते हो, आपका भला हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा, आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।